अभी मैं नेटफ्लिक्स की तस्करी देख करके आया हूँ। नीरज पांडे इसके डायरेक्टर हैं, क्रिएशन टीम में भी हैं, प्रोडक्शन हाउस भी नीरज पांडे का है। तो मैं भरोसा करके देखता हूँ नीरज पांडे की कोई भी फिल्म या वेब सीरीज होते हैं, मैं भरोसा करके देखता हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बात किया होगा कि कुछ डायरेक्टर की फिल्म या वेब सीरीज होता है तो मैं सच में बहुत उम्मीद के साथ देखता हूँ। अब ये मूवी कैसी है, सॉरी ये वेब सीरीज कैसी है, इसके बारे में बात करते हैं। फिल्म में है इमरान हाशमी, बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं मैं उनका नाम सॉरी मैं नहीं याद कर पाया हूँ, बट और भी स्टार कास्ट है। फिल्म की कहानी है कस्टम ऑफिसर्स की, कैसे वो जब दूसरे देश से लोग तस्करी करते हैं या फिर कह लो कि कस्टम से छुपा करके कुछ भी महंगे महंगे सामान लाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि आप जब भी कोई दूसरे कंट्री से कोई भी सामान परचेज करके लाते हो तो एक लिमिट होती है उसकी 50,000 या लाख तक, आई थिंक 50,000 या लाख तक है। उसके बाद के अगर कुछ भी लाते हो तो आपको हैवी चार्जेस पे करने पड़ते हैं यहाँ पे, और उससे बचने के लिए कुछ लोग पहले तो सामान लाते हैं, कुछ लोग तो प्रॉपर इसी काम को करते हैं, लाइक बहुत सारे गोल्ड्स, बहुत सारे ज्वेलरीज वगैरह दूसरे देश से इस देश में लाएंगे, किसी भी देश में लाएंगे, तो वो सारी चीज़ें रोकने के लिए कस्टम्स ऑफिसर होते हैं इंडिया में, और भी हर कंट्री में ऐसे ही व्यवस्था होती है कुछ, और उसी के ऊपर ये पूरा स्टोरी है। सबसे पहले इसके स्टोरी के बारे में अगर बात करूँ ना, तो कहीं पे भी कंसिस्टेंट नहीं है। मतलब ये पूरी फिल्म सीरीज, ये वेब सीरीज मैं जब भी देखता हूँ मैं सोच रहा था अब कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा या फिर ऐसा कोई इंटेंस मोमेंट देखने के लिए मिलेगा, मुझे डर लगेगा उस कैरेक्टर को लेकर कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। हर कैरेक्टर किसी भी सिचुएशन से कैसे भी निकल जाता है, तो बहुत ज़्यादा इलॉजिकल चीज़ें है जो कि आप नीरज पांडे की फिल्म या वेब सीरीज से एक्सपेक्ट नहीं करते हो। मतलब एक मैं सीन बताता हूँ जहाँ पे एक जब कस्टम ऑफिस मेन जो इंचार्ज होता है कस्टम ऑफिसर्स का, वो जहाँ नया अपॉइंट होता है उस एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे, तो उसे अपने बॉस को दिखाना होता है कि मैं कितना कैपेबल हूँ। तो एक बंदे को रोक करके वो बोलता है कि देखिए इसके लैपटॉप में ये सारी चीज़ें, वो तुरंत, मतलब उसको पहले से ऐसा भी नहीं दिखाया गया कि उस बंदे पे वो नोटिस कर रहा था कि वो उसके हाव भाव को नोटिस कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं। बस दोनों वो कैरेक्टर और अपने बॉस के साथ बात करता है, अचानक से एक बंदे को रोकता है और उसके पास उसके लैपटॉप में कुछ गोल्ड्स वगैरह के पैटलेट्स लगाए हुए थे और वो दिख जाता है, और फिर उसे उसके बॉस को भी भरोसा होता है कि हाँ किस तरह का ये ऑफिसर है। ऐसी बहुत सारी लॉजिकल चीज़ें, मतलब वो जो एयर हॉस्टेस वाला जो दिखाया गया, इमरान हाशमी और एयर हॉस्टेस मिल करके एक जो पूरा सिंडिकेट को खत्म करते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इलॉजिकल तरीके से दिखाया गया है। मैं हर एपिसोड के बाद सच बता रहा हूँ, मतलब एंडिंग तो एपिसोड का ऐसे करते थे कि आप देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट एपिसोड क्या है, लेकिन फिर आप जैसे ही 10 मिनट देखोगे उस एपिसोड को, आप कुछ ना कुछ काम करने, कभी मोबाइल में चलाने लग जा रहा हूँ, कभी कुछ खाने के बारे में सोच रहा हूँ, कहीं घूमने चले जाता हूँ। सच में जिस दिन ये वेब सीरीज आया ना, 14 जनवरी को ये नेटफ्लिक्स पे ड्रॉप हुआ है, मैं रात से देखने की कोशिश कर रहा था और आज जाकर के मैं इसे कंप्लीट किया हूँ। तो आप और मैं नीरज पांडे के भरोसे देख रहा था 3-4 एपिसोड तक, तो फिर भी मुझे भरोसा था, क्योंकि पहले 2 एपिसोड में तो हर कैरेक्टर को दिखाने में ही ये फिल्म सीरीज अपनी टाइम बर्बाद करती है, और उसके बाद पैचेज में अच्छी लगती है। लाइक जब भी कोई कंसाइनमेंट आता है उसे रोकने की कोशिश करते हैं कस्टम ऑफिसर्स, तो वो सारे जो तस्करी वाले होते हैं जिन्हें पकड़ लेते हैं, इन लोग पोपट बोलते हैं, वो पोपट जब तक आता है वो सारी चीज़ें जिस तरह से वो छुपा करके लाता है, अलग अलग तरीके से लाता है, वो सारी चीज़ें आपको देखने में अच्छी लगती है। और जब ये कस्टम ऑफिसर्स उनके चोरी को पकड़ते हैं तब तक अच्छा लगता है, वो जब तक वो सीन चलते रहता है तब तक अच्छा लगता है। बाकी टाइम ये फिल्म ये वेब सीरीज आपको आपके पैशंस को टेस्ट करेगी। 4-5 एपिसोड के बाद आप सच में हार जाओगे। मुझे क्योंकि रिव्यू करना था इस वेब सीरीज का, और मुझे बताना भी था, मैं जिस तरह का ऑनेस्ट ओपिनियन रखता हूँ किसी भी फिल्म या वेब सीरीज को लेकर, क्योंकि नीरज पांडे मेरे फेवरेट डायरेक्टर में आते हैं, तो मैं इस फिल्म वेब सीरीज को खत्म करके ही रिव्यू करना चाह रहा था, बस इसलिए मैं इसे खत्म किया। नहीं तो 5 एपिसोड के बाद तो मैं नहीं झेल सकता था इसको, क्योंकि फिर भी 2 एपिसोड तो फिर भी सारे कैरेक्टर को दिखाने में लग गए हैं। 1-2 एपिसोड में आप वो तस्करी देखते हो, लेकिन फिर उसके बाद आपको लगता है कि अब समझ में आ जाता है कि अब ये वेब सीरीज यही टोन पे चलने वाला है। एनीवे, और ये जो वेब सीरीज है, आप ऐसे डायरेक्टर की वेब सीरीज देख रहे हो जिन्होंने स्पेशल ऑप्स दिया है। अगर आप OTT की बात करो तो खाकी बिहार चैप्टर या फिर बंगाल चैप्टर वाला, और अगर फिल्म की बात करो स्पेशल 26, ये सारी फिल्में मैं
मेरी फैव फिल्में में आती हैं ये सारी फिल्में, मैं कभी भी बैठ करके इन फिल्मों को देख सकता हूँ, वेब सीरीज को। स्पेशल ऑप्स जबकि वेब सीरीज है, मैं 2-3 बार देख चुका हूँ। स्पेशल 26 भी उसी तरह से मैं 2-3 बार देखूँ। मैं बहुत ही कम डायरेक्टर ऐसे होते हैं जिनकी फिल्मोग्राफी इतनी अच्छी होती है, जिनकी लगभग फिल्में आपको पसंद आएंगी। और फिर कुछ वेब सीरीज ऐसे कॉमर्शियल टाइप से कर सकते हो, क्योंकि बजट भी अच्छा खासा दिखता है स्क्रीन पे। तो पता नहीं ऐसी और मुझे लगता है कि ये यहाँ पे नीरज पांडे का फुल कंट्रोल तो नहीं होगा, शायद कुछ ना कुछ तो था, क्योंकि ऐसी वेब सीरीज आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। एनीवे, मुझे जैसा लगा इस वेब सीरीज के बारे में, मैंने बताया कि हाँ ये कंसिस्टेंट नहीं है। पैसेज में आपको अच्छी लग सकती है जब वो तस्करी होती रहता है, बाकी टाइम पे आपके पैशंस को टेस्ट करेगी। आपको अगर ये वेब सीरीज देख लियो तो आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगता है, नहीं लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बता देना क्या अच्छा नहीं लगा। देखते रहिए योर अल्टीमेट गाइड। थैंक यू।